मुख्यमंत्री के पद पर रहते हुए राष्ट्रगान का सम्मान नहीं कर पाते हैं। नीतीश कुमार को तत्काल जो है अपने पद से खुद इस्तीफा देना चाहिए। कोई ऐसा दिन नहीं होता है जिस दिन गोली और बंदूक से राज्य जो है वो दहलता नहीं। अग्निवीर योजना को भी सरकार को, भाजपा को वापस लेना होगा। अभी पहलगाम हमला हुआ, दुनिया आपसे उम्मीद कर रहा है कि आप कब पाकिस्तान में घुस के मारिएगा। बिहार में चुनाव होने वाले हैं और चुनावी कवरेज करते हुए लगातार हम जनता के बीच जाकर तो जनता से समझ ही रहे थे कि सरकार जो दावे कर रही है उसकी जमीनी हकीकत कितनी है। तो आज हम पहुंचे हैं महागठबंधन का यहाँ जुटान हुआ है, चुनाव को लेकर चुनावी चर्चे होंगे, इन तमाम मुद्दों पर बात करेंगे। बताएंगे मैम, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम अनामिका शर्मा है। हम बिहार प्रदेश महिला कांग्रेस में प्रदेश महासचिव जी। अभी चुनाव को लेकर क्या लग रहा है, कांग्रेस की क्या तैयारी चल रही है? कांग्रेस की तैयारी, हमारे पार्टी की तैयारी बहुत जोरों शोरों से चल रही है और हम काफ़ी अच्छा प्रदर्शन करेंगे, बहुत अच्छा प्रदर्शन करेंगे। महिला के तौर पे क्या मुद्दा लग रहा है आपको बिहार में, जिसपे चुनाव होने चाहिए, जिससे महिला लग रहा है सरकार दावे तो बहुत कर रही है लेकिन वो नजर नहीं आ रहे जमीन? महिलाओं से जितने भी समस्याएं हैं, आप महंगाई ले लीजिए, आप जिस तरह से सामानों की कीमत बढ़ती जा रही है, महिलाओं में असुरक्षा, मुख्यमंत्री लगातार घोषणा करते हैं कि शराबबंदी, और आप यह देखिएगा कि शराब का जो है वो होम डिलीवरी हो रहा है। इन सब चीज़ों से कहीं ना कहीं महिलाएं जो है वो प्रताड़ित हो रही हैं। लेकिन सरकार ये आंकड़े पेश करती है कि महिलाएं बहुत खुश है कि जब से शराबबंदी हुई है घरेलू हिंसा कम हो गई। आप खुद देखिए ना, आप कहिए ना, आपको 5 मिनट के अंदर, आप यहाँ कहिए ना 5 मिनट के अंदर आपको शराब का डिलीवरी करा देते हैं। तो मुख्यमंत्री का कहना है कि किसी को कोई रोक नहीं सकता है, लोकतंत्र है, हर व्यक्ति को विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। लेकिन स्थिति यह है कि शराब पहले तो खरीदने के लिए दुकान जाना पड़ता था, आजकल तो घर में पहुंचा दिया जाता है। ठीक है, इसलिए यह जो है घोषणा है ये बिल्कुल गलत है और मुख्यमंत्री को हम तो यह सलाह देंगे कि आप शराबबंदी को यदि लागू नहीं कर सकते हैं तो खुलवा दीजिए ना ठेका शराब का। और नहीं तो लागू करवा सकते हैं तो पूरी तरह से लागू करिए, अन्यथा शराब का ठेका खोल दीजिए। महिला सुरक्षा पर अगर बात की जाए तो महिला सुरक्षा को लेकर लगता है कि सरकार कुछ कर पाई, क्योंकि नीतीश कुमार हर मन से कहते हैं कि 5 से पहले महिलाओं पे बहुत अपराध होते थे, समाज में अपराध होते थे, जो लोग करते थे उन पर सीधा कटाक्ष करते लालू प्रसाद यादव की सरकार थी। आप खुद देख लीजिए कि आए दिन कोई ऐसा दिन नहीं होता है जिस दिन गोली और बंदूक से राज्य जो है वो दहलता नहीं है। आज के समय में महिलाएं जो है, महिलाएं को छोड़ दीजिए ना, पुरुष भी जो है वो सुरक्षित नहीं है। बड़े बड़े लोग जो हैं, जो अपने को जो है नामी गिरामी कहते हैं, वो भी सुरक्षित नहीं है। अभी आप इनके नित्यानंद राय, उनके भतीजे को मार दिया गया गोली, और उसके बाद कंक्लूजन कुछ नहीं है। हत्याएं जो है पहले से बढ़ गई हैं और कोई निष्कर्ष नहीं होता है। नीतीश कुमार की मानसिक स्थिति सही नहीं है। आप यह देखिए कि मुख्यमंत्री के पद पर रहते हुए जो राष्ट्रगान का सम्मान नहीं कर पाते हैं, लोगों का मंच पर अनाप शनाप हरकत करते हैं, ये साबित करता है कि उनकी मानसिक स्थिति सही नहीं है। तो वैसे लोगों के हाथ में राज्य को सौंपने की क्या जरूरत है? नीतीश कुमार को तत्काल जो है अपने पद से खुद इस्तीफा देना चाहिए। वो अब राज्य को चलाने लायक नहीं रहे। मानसिक स्थिति पे आप सवाल उठा रही है? बिल्कुल बिल्कुल उठा रहे हैं। भाजपा वाले को नजर क्यों नहीं आ रहा? भाजपा वाले कह रहे कि इन्हीं के चेहरे पे हम फिर से चुनाव लड़ेंगे। भाजपा वाले चाहते हैं कि जदयू जो है वो समाप्त हो जाए और करीब करीब वो अपने एम्बिशन में सफल हो गए हैं, क्योंकि ऐसा नहीं है। नीतीश कुमार की मैं विपक्ष होकर भी उनकी काफ़ी प्रशंसक रही हूं और एक टाइम में नीतीश कुमार ने काफ़ी काम किया है। अब क्या ऐसा कारण है कि नीतीश कुमार जैसा पढ़ा लिखा सुलझा इंसान मंच पर ऐसी हरकत कर रहा है? तो हमको लग रहा है कि भाजपा वाले धीरे धीरे नीतीश कुमार को समाप्त करना चाहते हैं और वो कहीं न कहीं अपने उद्देश्य में सफल हो रहे हैं। जदयू पे कह रहे कि जदयू पार्टी खत्म हो जाएगी, लेकिन उनके बेटे को लॉन्च किया जा रहा है, कह रहे सेकेंड लाइन पॉलिटिशियन तैयार हो रहे हैं जदयू में। देखिए, सेकंड लाइन आप ले आइए, लेकिन जब पिता की ही सुरक्षा आप नहीं कर पाए, नीतीश कुमार जैसे लोग जो कि इतने दिन तक मुख्यमंत्री रहे, उस समय निशांत जी को उस समय आके ना अपने पिता को सुरक्षित करना चाहिए था। आज उनके पिताजी अनाप शनाप हरकत कर रहे हैं तो आप आके उसको कहाँ तक बचा लीजिएगा? असंभव है।
नेता जो है, हाँ, ये लाइन जो है वो किसी की बपौती नहीं होती है। जरूरी नहीं है कि हम विधायक हैं तो मेरा बेटा भी विधायक होगा, नहीं। हाँ, नेता जनता चुनती है और ज़रूरी नहीं है कि निशांत जी सफल होंगे, क्योंकि नीतीश जी ही जब अपने को नहीं बचा पाए तो निशांत से क्या उम्मीद रखें। निशांत में काबिलियत लगती है आपको, राजनीतिक काबिलियत, या ये तेजस्वी यादव में ज़्यादा आपको उम्मीद नजर आता है? ऑब्वियसली तेजस्वी यादव में नज़र आता है, क्योंकि तेजस्वी जी कम से कम एक स्टार्टिंग उम्र से ही, ठीक है उन्होंने कुछ कुछ गलतियां किया, लेकिन वो जनता से जुड़े रहे, हाँ, जनता के समस्याओं के। और आप निशांत जी को देखिए, वो तो एकदम जैसे लगता है ना कि हमारा फसल अब मुरझा गया तो उसको में पानी डालने आए हैं। यदि निशांत जी को इतना ही शौक था, हाँ, अपने जनता को सेवा करने का, तो नीतीश जी के साथ उस समय भी आ सकते थे। जब नीतीश जी को जनता ने नकार दिया है, अब वो आए हैं, तो उसको आप जो है, हाँ, क्षमतावान नहीं समझ। लेकिन भाजपा के लोग कह रहे हैं कि तेजस्वी से ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, ज़्यादा काबिलियत है उनके अंदर। तेजस्वी में क्या एजुकेशन को लेकर लगातार कटाक्ष होते हैं कि पढ़े लिखे नहीं? देखिए, एक जन सेवक के लिए, हाँ, एजुकेशन जो है वो बहुत मायने नहीं रखता है। व्यावहारिकता जो है और संस्कार बहुत मायने रखता है। यदि एजुकेशन मायने रहता तो विधायक या सांसद की योग्यता में दिया रहता कि पीजी होना चाहिए, हाँ हाँ, ठीक है, ग्रेजुएट होना चाहिए। वो बहुत मायने नहीं रखता है। हाँ, जिसका संस्कार अच्छा रहेगा, जिसका व्यक्तित्व अच्छा रहेगा, जो जनता के बीच में जिसकी पैठ रहेगी, जो सेवा करेगा, वो आगे बढ़ेगा। आपको नहीं लगता कि जो पढ़े लिखे होंगे उसके पास ज़्यादा बेहतर विजन होगा चलाने, इस प्रदेश चलाने को लेकर? डिपेंड करता है कि आप किस क्षेत्र में पढ़े हैं। यदि हम पॉलिटिकल साइंस में पढ़े हैं तो हमको मेरा पॉलिटिकल विजन ज़्यादा होगा। यदि कोई इंजीनियर है तो उसका इंजीनियरिंग विजन ज़्यादा होगा। लेकिन एक जन सेवक के लिए हम आपको बार बार बोल रहे हैं, हाँ, कि उसका सबसे बड़ा चीज़ उसका व्यक्तित्व और उसका संस्कार होता है। ठीक है, विज़न तो है, ऐसा थोड़े है कि तेजस्वी यादव पढ़े लिखे नहीं है या विज़न की कमी है। वो तो एक ऐसे घर में पैदा हुए हैं, हाँ, जब उन पैदा लिए तभी से जो है वो राजनीतिक जीवन को देख रहे हैं, जनता को देख रहे हैं, अपने माता पिता को जनता की सेवा करते देख रहे हैं। इसलिए ये कोई मुद्दा ही नहीं। राजनीतिक विरोधी इसको मुद्दा बनाते हैं, कहते हैं कि कोई और काबिल इंसान नजर नहीं आया जिसको आगे बढ़ाया जा सके। क्या लालू की लाल में ही किसी काबिलियत है जो चांदी की चम्मच लेकर पैदा हुआ? अब हम जब आपके विपक्ष से ही पूछते हैं कि क्या जदयू में और कोई लाल नहीं था, निशांत जी में ही काबिलियत था, हाँ, कि वो नीतीश जी को आगे लेके चले। वो भी तो दूसरा लाल ढूंढ सकते थे। ये हमारा पर्सनल मामला है। हम पार्टी के लोग ये डिसाइड करेंगे कि हमको किसको लेके चलना है। आप अंगुली तब उठाइए जब आप दूध के धुले हो। आप तो खुद जो है नीतीश जी इतना दिन राजनीति की है, जदयू में निशांत को छोड़ के कोई नहीं था। आप भी तो वही काम कर रहे हैं, फिर अंगुली उठाने का प्रश्न कहाँ उठता है? हमारे नेता में काबिलियत है। बार बार जदयू पे कटाक्ष कर रही है। जदयू के लोग ये कहते हैं कि कांग्रेस अपना देखे। कांग्रेस तो खुद ही राजद के पीछे पीछे चल रही है। कांग्रेस की जमीन खोखली हो गई है बिहार में। ऐसा कुछ नहीं है कि हमारी जमीन खोखली हुई है। हम एक सहयोगी हैं, सहयोगी के रूप में चुनाव लड़े हैं और सहयोगी के रूप में चल रहे हैं। हमारी आदत जो है किसी पार्टी को खाने की नहीं है। जिस वजह से भाजपा के लोग जदयू को विलीन करने पर लगे हैं। नीतीश कुमार जैसे आदमी की स्थिति ऐसा कर दिए हैं, हाँ, कि वो सरेआम मंच पे वो ऐसी हरकत करते हैं कि राज्य जो है वो शर्मसार हो जाता है। तो हमारी आदत वह नहीं है। हम पार्टी के लोग, एक इंडिया गठबंधन के लोग आपस में रहते हैं, सामंजस्य से चलते हैं और जहां वैसा लगेगा हम खुद एक दूसरे की बातों से सहमत होते हैं, तभी आगे कदम। राजनीति जानकार कह रहे हैं कि कांग्रेस अपनी जमीन बनाने के मुख्यमंत्री के तौर पे कन्हैया को प्रोजेक्ट किया जा सकता है। अब इसमें कितनी हकीकत लगती है आपको? ऑब्वियसली कन्हैया में कोई कमी नहीं है। कन्हैया को बिल्कुल प्रोजेक्ट किया जा सकता है और जब समय आवेगा कन्हैया को जरूर प्रोजेक्ट किया जाएगा, क्योंकि कन्हैया एक अच्छे पढ़े लिखे शिक्षाप्रद, हाँ, और बहुत नीचे तबके से राजनीति को शुरू किया है और शीर्ष तक गए हैं। समय आएगा तो उनको हम जरूर प्रोजेक्ट करेंगे। वो हमारे सर्वमान्य नेता हैं। तेजस्वी यादव कभी मंच साझा करेंगे कन्हैया कुमार के साथ? क्योंकि अभी यात्रा भी हो रहे थे, कहीं एक जगह नजर नहीं आए दोनों, जब गठबंधन है तो। हमारे जब वैसा समय आवेगा तो बिल्कुल साझा करेंगे, क्योंकि हम एक जो है सामंजस्य से गठबंधन में चुनाव लड़ रहे हैं। समय आवेगा तो बिल्कुल साझा करेंगे। राजनीति में विपक्ष ऐसे उनका काम है बोलना, उसको आप नहीं रोक सकते हैं। सवाल, जातिगत जनगणना को लेकर लगता है बिहार चुनाव पे कुछ असर होगा? बिल्कुल होगा। जातिगत जनगणना की मांग तो हमारे नेता, सर्वमान्य नेता, हाँ, जननायक राहुल गांधी जी ने उठाया था और
जातिगत जनगणना के लिए मोदी को झुकना पड़ा और इसीलिए कहा जाता है झुकती है दुनिया, झुकाने वाला जो चाहिए। सरकार कहती थी बटना नहीं है, बटेंगे वो कटेंगे, एक होकर रहना, एक रहेंगे सेफ रहेंगे, वही सरकार अब घर घर जाकर जाति पूछेगी। धीरे धीरे आपको बता रहे हैं। हाँ, कोरोना के लिए भी जो है राहुल गांधी ने पहले ही आगाह किया था, सरकार नहीं मानी और उसके बाद देश की क्या स्थिति हुई आपने देखा। किसान बिल, उसमें भी सरकार को हाँ राहुल गांधी के जो बयान था उस पर वापस आना पड़ा, किसान बिल वापस लेना पड़ा। उसी तरह जातिगत जनगणना में भी सरकार वापस आई और आपको ये भी बताते हैं कल के दिन अग्निवीर योजना को भी सरकार को, भाजपा को वापस लेना होगा, क्योंकि हमारे नेता जो बोलते हैं वो करते हैं और वही बोलते हैं जो उनको दिखता है। एक पढ़े लिखे लोग हाँ और एक निरा मूर्ख के शासनकाल में यही अंतर होता है। अग्निवीर के मुद्दे पे बात कर रही है, किसान कानून की बात करी, सरकार यही कहती है कि जब भी कोई कानून आता है विपक्ष लोगों को समझाने के बजाय बरगलाने की कोशिश करके सबको सड़कों पे ले आकर उसको आंदोलन का मोड़ दे देती है। यदि ऐसा रहता तो आप बताइए ना, किसान बिल हाँ सरकार वापस क्यों ली? हाँ, हम उसको मुद्दा बनाए थे, क्यों? हम किसानों के हित की बात करते हैं, मजदूरों के हित की बात करते हैं, हम उसको मुद्दा बनाए थे। यदि हमारा मुद्दा गलत था तो सरकार ने उस बिल को वापस क्यों लिया? अब आप आइए जातिगत जनगणना, ठीक है हमने मुद्दा उठाया इसका, हम आज भी उसको कहते हैं और उनके कहने के बाद उस समय आप बटोगे कटोगे 1000 नारा आप दिए थे, तो आप क्यों इस बात पर, अभी पहलगाम हमला हुआ, दुनिया आपसे उम्मीद कर रहा है कि आप कब पाकिस्तान में घुस के मारिएगा। अरे घुस के मारना तो दूर, पाकिस्तानी जो आपके अंदर घुस के मार रहा है उसको तो आप रोक के दिखाइए। तो जातिगत जनगणना पर भी आप आए, उसी तरह अग्निवीर योजना पर भी आप आइएगा। यदि हम गलत बोलते तो आप हमारी नीतियों का विरोध करते, लेकिन आप ही हमारी नीतियों को आज न कल मान ले रहे हैं, इसका मतलब कि हम सही बोलते हैं और आपको झुकना पड़ता है उसके आगे।